हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ प्रदीप रेलवे ट्रांसमिशन अड्डा में। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोग आंध्र प्रदेश का पार्ट 1 कवर कर लिए थे। आज जो है हम पार्ट 2 आंध्र प्रदेश का कवर करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दोस्तों कि आंध्र प्रदेश में कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और तुंगभद्रा नदी। ये आपके कहाँ पे हैं? तो आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। उसके बाद दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में कुछ प्रमुख बांध हैं, जैसे कि श्रीशैलम बांध। ये किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे है। उसके बाद दोस्तों प्रकाशम बैराज, ये भी किस नदी पे है? तो आपके कृष्णा नदी पे है। उसके बाद दोस्तों यही आंध्र प्रदेश में कुछ प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि उगादी फेस्टिवल। बहुत पूछा जाता है कि उगादी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो आपके आंध्र प्रदेश में। उसके बाद तिरुपति फेस्टिवल भी आपके आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ का लोक नृत्य डांस जो है वो लंबाड़ी। तो पूछा जाता है कि लंबाड़ी कहाँ का लोक नृत्य डांस है? तो आंध्र प्रदेश का है ना। तो उगादी और लंबाडी, तिरुपति, ये सब आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद कुछ नेशनल पार्क है, जैसे कि पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये भी आपसे कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। राजीव गांधी नेशनल पार्क आपके कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है ना। उसके बाद दोस्तों कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क भी यही आंध्र प्रदेश में है ना। तो कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क कहाँ है? आपके आंध्र प्रदेश में है। और उसके बाद एन्नोर थर्मल पावर स्टेशन भी आपके कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद दोस्तों कुलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पुलिकट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके कहाँ है? तो ये देखिए, कुलेरू झील भी है और पुलिकट झील भी है, और इसके नाम से जो है वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ का आधिकारिक पक्षी है वो भारतीय रोलर है, और राज्य आधिकारिक जो फूल है वो ब्लू वाटर लिली है। उसके बाद आधिकारिक फल जो है वो आम है, और आधिकारिक पेड़ जो है वो आपका नीम है। उसके बाद दोस्तों अनंतपुर जो है आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, वो क्या है? अनंतपुर है। उसके बाद दोस्तों यहीं पे गुंटूर है ना। गुंटूर है तो ये तीखी मिर्च और तंबाकू का सबसे ज्यादा आयात करता है ना। तीखी मिर्च और तंबाकू का सबसे ज्यादा आयात आंध्र प्रदेश का एक जिला है गुंटूर। उसके बाद दोस्तों यहीं पे एक जिला है राजमुंदरी, एक जगह है राजमुंदरी। इससे आंध्र प्रदेश की जो है सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी राजमुंदरी को कहते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ के जो गवर्नर हैं वो विश्वभूषण हरिश्चंद्रन जी हैं, जिन्हें अभी हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार से दिया गया था। और ये कलिंग रत्न पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो उड़ीसा के द्वारा दिया जाता है। और यहाँ के जो सीएम है वो जगनमोहन रेड्डी जी हैं। उसके बाद दोस्तों यही आंध्र प्रदेश है ना, हैदराबाद में ही हुसैन सागर जो है झील है ना। हुसैन सागर जो है कहाँ है? हैदराबाद में है, और ये सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। उसके बाद दोस्तों नागार्जुन सागर बांध जो है आपके कहाँ है? कृष्णा नदी पे है। और पोलावरम परियोजना भी आपके कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, लेकिन गोदावरी नदी पे है। तो पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पे और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। उसके बाद नेहरू जूलॉजिकल पार्क यहीं पे है, जो कि भारत का पहला चिड़ियाघर था, जहाँ पे लायन सफारी और टाइगर सफारी थी, है ना। अब तो जो है उत्तर प्रदेश में भी है, आपको पता होगा, है ना, इटावा सफारी। उसके बाद दोस्तों पूछा जाता है कि खोंड जनजाति कहाँ रहती है? तो बहुत पूछा जाता है खोंड जनजाति कहाँ रहती है? तो आप खोंड जनजाति कहाँ रहती है? आंध्र प्रदेश में रहती है। उसके बाद दोस्तों अराकू वैली और अरेबिका कॉफ़ी का जीआई टैग आंध्र प्रदेश में है। अराकू वैली का जीआई टैग और अरेबिका कॉफ़ी का जीआई टैग भी आंध्र प्रदेश के पास में है। उसके बाद जगन्नाथ जीव क्रांति योजना कहाँ शुरू हुई थी? तो आंध्र प्रदेश में। आप ये जान लीजिए जगन्नाथ है ना, जहाँ भी आ गया तो समझ लीजिए कि वो आंध्र प्रदेश की योजना है। तो जगन्नाथ जीव क्रांति योजना कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश की है। और भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत भी आंध्र प्रदेश से हुई थी, है ना। तो भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो आंध्र प्रदेश से हुई है। उसके बाद ई बोर्डिंग करने वाला पहला एयरपोर्ट आपका कौन सा है? तो हैदराबाद है ना। तो ई बोर्डिंग करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो हैदराबाद है। उसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश में कोविड फार्मा ऐप की शुरुआत की गई थी, है ना। तो कोविड फार्मा ऐप की शुरुआत कहाँ हुई है? तो आपके आंध्र प्रदेश में हुई है। उसके बाद दोस्तों यहीं पे साल्ट कार्यक्रम चालू किया गया था। पूछेगा कि साल्ट कार्यक्रम कहाँ चालू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में, है ना। साल्ट कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में चालू हुआ था। क्यों चालू हुआ था? क्योंकि जो स्कूल थे उनकी स्कूलों को मजबूत करने के लिए और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए, है ना, जिससे शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण मिल जाए और स्कूलों को मजबूती प्रदान की जा सके, इसके लिए जो है साल्ट कार्यक्रम
चालू हुआ था और साल्ट कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में चालू हुआ था। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लोग दोस्तों मिलते हैं जो है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।